जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों को हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, ये मैथ है और आज जो बताएंगे ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव तो होता है ये प्लस में आपका 2 नंबर का 2 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, खासकर बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट का। तो ध्यान दीजिएगा कि अब जो थोड़ा सा एक अलग ही सवाल आता है, जैसे हम लोसो और मोसो बता रहे थे, ठीक है, जो नहीं सीखे पिछले वीडियो में जाके सीखिए। देखिए इसमें क्या होता है, अब आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि दो, ध्यान दीजिएगा हम खुद सवाल भी लिख रहे हैं, दो संख्याओं का लोसो और मोसो क्रमशः, देखिए लोसो को एलसीएम ऐसे भी दे सकता है, एलसीएम, और मोसो को जोन से एलसीएम, ठीक है, क्रमशः 36 और 2 है। क्या है? 36 और 2 है तथा एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी दूसरी संख्या क्या होगा, यहाँ सवाल को समझिए। ये सवाल में कहा जा रहा है कि दो गो संख्या है, ठीक है, जिसका लोसो 36 हो जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाता है 36, दो गो संख्या है जिसका एलसीएम 36, और एचसीएफ जो है वह हो जाता है 2। कितना होता है 2। तो बोल रहा है कि वह संख्या को ज्ञात कीजिए। अब प्लस में एक संख्या दे दिया आपका, एक संख्या जो है ना वो आपका दे दिया है, एक संख्या, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या आपका 18 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है दूसरी संख्या आखिर क्या रहा होगा, ठीक है। यानी कि आपको जो ज्ञात करना है दोस्त वह है कि दूसरी संख्या बराबर भाग, ठीक है। देखिए इस सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, आप लोग को हड़बड़ाना नहीं और बहुत ही इजी तरीका से सीखिए। इसका सूत्र होता है, चूंकि दो संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, और ये सूत्र जो है केवल दो संख्या वाले के लिए होगा, 3 4 ऐसे के लिए नहीं, ठीक, केवल दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है, दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे तो वह बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ का, यानी एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा जो दोनों संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी टॉपिक पर हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दो संख्या, मतलब ये एक संख्या ये थी, ये तो दिया गया नहीं है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। माना कि दूसरी संख्या x, माना कि दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कि छोटा चीज लिखिए x। तो हम क्या लिखेंगे, x गुना 18, ध्यान दीजिए x गुना 18, यानी ये दो गो संख्या हो गया, एगो 18 दिया गया, एगो मैंने x मान लिया, ठीक है। अब बराबर क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है दोस्त 36 गुना एचसीएफ 2, ठीक है। चलिए अब देखिए x गुना 18, तो क्या 18x अब बराबर 36 दूनी 72, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए x बराबर 72/18, कट गया 4 बार में, x बराबर आ गया आपका आंसर 4, इसलिए x बराबर 4। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही आता है, तो आपको शॉर्ट से फटाफट ये सूत्र को खाली याद रखना है, ठीक है। अब बहुत बार उल्टा भी दे देता है, आपको दोनों संख्या दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा और एलसीएम बोलेगा निकालने, तो इसी से निकालिएगा, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते फटाक से, लेकिन जल्दी निकालना हो तो इस तरीका से आप निकाल सकते, ठीक है। तो चलिए ये आप आज ये सीख गए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और ये सूत्र को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जाते हैं, जैसा कि हम कल बोल रखे थे ऑब्जेक्टिव, ये याद रखिएगा, ये 2 नंबर में जरूर आता है, ठीक है। अब आपका एक सवाल यानी आएगा इस तरीका का कि सबसे यानी ऐसे आ सकता है, देखिए हम सवाल खुद लिख रहे हैं, लगातार, ध्यान दीजिएगा, लगातार
दो विषम संख्याओं का HCF, LCM कभी नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। क्या पूछेगा? HCF, ठीक है। HCF कितना होगा, ठीक है। इस सवाल को बढ़िया से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल तो निश्चित है ऑब्जेक्टिव में 4 साल से पूछा ही जा रहा है और इस बार भी पूछ सकता है आप लोग 2022 वाले में, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि लगातार दो विषम संख्या, देखिए कहीं का भी लगातार मतलब अगर पहला हम विषम संख्या 1 लिए तो इसके बाद वाला विषम संख्या हमको लेना पड़ेगा 3, ठीक है। तो लगातार का मतलब यही हो गया उसके बाद वाला। तो पहला अगर विषम संख्या कुछ भी हो तो अगला उसमें 2 जोड़ते जाइए, 2 जोड़ते जाइए, मिलते जाएगा आपका, ठीक है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, अर्थात शेषफल कुछ भी बच जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है? लगातार दो विषम संख्या, इसका सीधा सा आंसर 1 होगा। क्या आंसर होगा? 1। लेकिन मेन बात है कि आपको अगर कोई बोलेगा कि नहीं भाई हमको दिखाओ करके, तब या फिर मान लिया जाए वहीं आ जाए एग्जाम में, तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। कैसे? तो देखिए आप मान लीजिए कि हम ले लिए 5, कौन सा संख्या पहला ले लिए? 5। तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? 7, ये होगा ना। चलिए तो अब क्या करेंगे? अब मोसो कैसे निकालते हैं? दो संख्याओं में छोटी से बड़ी में भाग देंगे, ठीक है। 5 से 7 में भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा? देखिए एक बार में 5, ये 2 बचा, फिर यहाँ पे ये विभाजन विधि से बता रहे हैं, 2 दूनी फिर 4, फिर 1, फिर 2 से 2 बार में खत्म। ये विभाजन विधि, देखिए आंसर कितना आया? 1 आया। और इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इतना इतना को लिखते जाइए सूत्र पर बैठा के, तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए, चलिए अगर ऐसे आप नहीं समझे तो इसी में और एक चीज आपको नया सीखने को मिलेगा। और ऐसे याद रखिएगा, सिंपल ही, नहीं भी सीखे तो याद रखिएगा, अगर ऐसा सवाल आया है कि लगातार दो विषम संख्याओं का HCF यानी कि मौसम कितना होगा या ज्ञात करें, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कुछ नहीं देखिएगा, ये इसमें टिक लगा दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए कोई भी कहीं भी लगातार, जैसे 101 लिए ना पहला, तो दूसरा इसका लगातार 103 होगा। आप इसमें भी कीजिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक और तरीका से बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 15 भी विषम है, तो इसके बाद 17 होगा ना। चलिए इसका निकाल के देखते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं इसको? वो गुणनखंड विधि से सिखाते हैं आप लोगों को। और कल ये बताए थे कि 1 तक गुणनखंड कीजिए, 1 नहीं लाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, एलसीएम से ही होगा। कैसे वो इसमें सिद्ध होगा? देखिए अगर आप 15 का गुणनखंड करते हैं दोस्त, तो 3 और यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 1, यानी 15 बराबर 3 गुना 5, ठीक है। अच्छा 17 का कीजिए तो नहीं कट रहा, तो 17 का आप क्या लिख दीजिएगा? खाली 17। तो आप बताइए कि आपको बोल रहा है HCF निकालने किसका? 15 और, ध्यान दीजिएगा, 15 और 17 का। तो आप HCF क्या लिखिएगा? कुछ है ही नहीं, कुछ मिल रहा है। HCF किसको कहते हैं? जो दोनों या तीनों संख्याओं में मिले, उसके गुणनखंड में, उसके फैक्टर में। तो यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए दोस्त याद रखिएगा HCF जब भी निकालिएगा तो लास्ट तक, यानी इसको भी 17 से खिलाइए एक बार में। अब इसका गुणनखंड 17 गुना 1 हुआ और इसका भी गुना 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 1 मिला, तो ये आपका हो गया आंसर। ये आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप सीख लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कल फिर अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे और बारीकी से सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 से 12 तक वाले जितना भी स्टूडेंट है, 1 से 12 तक सबका पढ़ाई इस क्लास में और इस यानी कि चैनल पर होगा, ठीक है। चलिए तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए और लॉकडाउन में बाहर न निकलिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए मन लगा, ठीक है। गुड।